जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये चिकन करेला कढ़ाई बनके तैयार हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आसिया सजाद और आप देख रहे हैं दाम नज़ारा किचन। ना तो जी ये कड़वे होंगे और ना ही इनकी लुक ख़राब होगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने लिए हाफ़ के-जी टमाटर, इनको मैंने रफली सा मोटा मोटा काट लिया है। करेले हैं 1.5 किलो, इनको मैंने नमक और हल्दी वाले पानी में आधा घंटा भिगोया, फिर 2-3 पानी से वॉश किया और इनका पानी खुश्क करके रख लिया। और 5 से 6 अदद हैं सब्ज़ मिर्चें रफली कटी हुई, 1.5 किलो प्याज है, 1 किलो चिकन है। तो यहाँ पर मैंने लिया कढ़ाई में हम सबसे पहले डालेंगे चिकन डालने के साथ ही हमने 1 कप डालनी है प्याज, यानी कि एक मीडियम साइज़ की प्याज। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 कप पानी और 2 क्यूब्स यानी कि 1.5 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें डाला लहसुन अदरक का पाउडर। सारी चीज़ों को हमने ना व्यूअर्स अच्छे से मिक्स कर देना है, मिला देना है और इसको हमने हल्की आंच पर ना 15 मिनट के लिए ढाँप के रख देना, ताकि जो हमारा चिकन है सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। ठीक है ना, इसको 15 मिनट के बाद देखना है। तो दूसरे चूल्हे पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें मैंने डाला है ऑयल आपने थोड़ा सा खुला लेना है और उसमें आपने थोड़ी सी आलू इमली डाल देनी है। इससे हमारे जो करेले हैं बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त टिप है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे दुआएं देनी है। फिर हमने करेलों को फ्राई करना है तेज़ आंच पे, आपने लो आंच पे इसको फ्राई नहीं करना, तेज़ आंच पे आपने इसको फ्राई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है करेले हो चुके हैं, इसको हमने रख देना है साइड पे। और जो हमने प्याज काट के रखे थे ना, इसी ऑयल में हमने उसको भी फ्राई कर लेना है। प्याज डाल दिया मैंने इसमें। अब मैंने चेक किया चिकन को, चिकन हमारा सॉफ्ट हो चुका है, गल चुका है। ये देखें व्यूअर्स, जो इसका पानी था वो भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। आप इस तरीके से बनाएंगे तो बड़े क्या बच्चे भी उंगलियां चाट जाएंगे, इतना मज़ेदार बनता है। बिल्कुल कड़वे नहीं होते करेले, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने डाला 1 कप ऑयल डालने के बाद हमने इसको फ्राई करना है चिकन को। 2 से 3 मिनट तक हमने चिकन को फ्राई करना है, ताकि इसमें जो भी स्मेल या कोई कच्चा पानी मसालों का वो अच्छा सा फ्राई हो जाए। ठीक है, उसके बाद इसमें हमने डालना है 1 कप दही को अच्छे से फेंट लेना है आपने और आंच कर देनी है हल्की। आपने जब भी कोई दही या दूध या क्रीम डालें तो आपने हल्की आंच पे डालना है। आंच बिल्कुल आपने हल्की कर देनी है, वरना जो दही वो फट जाती है और दाने दाने से हो जाते हैं। आपकी जो सब्ज़ी होती है या चिकन होता है या कुछ भी, तो फिर अच्छा नहीं बनता। दही के पानी के साथ मैंने इसको 2 मिनट के लिए ढाँप के पका लिया है। अब मैंने इसमें डालने हैं टमाटर जो हमने काट के रखे हुए थे। ये हाफ़ के-जी, इसमें भी बस ज़्यादा जाते हैं टमाटर और प्याज। ठीक है, इसमें जो खट्टा खट्टा सा पान आता है ना, वो बहुत टेस्टफुल होता है। और जो सब्ज़ मिर्चें 5 से 6 काट के रखी थी वो भी शामिल कर दिए। और अब मैंने इसको भूनना है टमाटरों के आधा होने तक। जैसे ही टमाटर आधे गल जाएँ, ये देखें सॉफ्ट हो जाएँ, उसके बाद मैंने इसमें डाल देने हैं करेले जो मैंने फ्राई करके रखे हुए थे और इसको अच्छे से भून लेना है मिक्स करते हुए। 2 मिनट मिक्स करते हुए हम पकाएंगे। ये देखें करेले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और मुझे 2 से 3 मिनट हो गए इनको भूनते हुए। अब जो हमने फ्राई प्याज रखे थे, ये देखें फ्राई हो चुके हैं। हमने इसको ज़्यादा ब्लैक नहीं करना, बस ऐसे हों। ठीक है ना, अब ये भी मैंने शामिल कर देने करेले और चिकन में। चलें जी, ये हमारे प्याज शामिल हो चुके हैं व्यूअर्स। प्याज़ों को भी हमने अच्छे से इसके शामिल करते हुए इसको भून लेना है। बट आप व्यूअर्स इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। आप ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आपकी रेसिपी कैसी बनी। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई मिर्च और हाफ़ टी स्पून डाला है नमक। आपने पहले नमक चेक कर लेना है, फिर बाद में ऐड करना है, क्योंकि हमने जो करेलों को भी नमक लगा के धोया था तो उसमें भी तकरीबन काफ़ी नमक होता है। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम लगा दें। यहाँ पे मैंने दम खोला है 3 मिनट के बाद। तो देखिए माशाल्लाह से माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक देखें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारी करेला कढ़ाई तैयार हो चुकी है। हल्का सा धनिया डालें, इसको मिक्स करें, डिश आउट करें और खाएँ।
और मुझे दुआएं दें। तो व्यूअर्स, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।